साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस में। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर लिए होंगे या तो भरने वाले होंगे। अगर जो भर लिए हैं ठीक बात है, नहीं भरे हैं तो भी भरिए और जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए। यहाँ से हम लोग साइंस एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं आज के वीडियो से। आपको बता दें कि एनसीईआरटी अगर यदि आप सही से पढ़ लेते हैं प्यारे साथियों, तो आप कोई भी एग्जाम में आपका साइंस से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हम लोग वीडियो में क्लास 6 से क्लास 10 तक कवर करेंगे। अगर यदि आप क्लास 6 से क्लास 10 तक आप कवर कर लेते हैं साइंस, तो मैं इतना उम्मीद से कह सकता हूँ, इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। साइंस में अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 25 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, जैसा कि मेरा अनुभव है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से जो बच्चे साइंस में कुछ नहीं जानते हैं वो भी पढ़ना सीख लेंगे। क्या साइंस है, कोई भी साइंस भारी नहीं है अगर आप लोग बेसिक से पढ़े तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग एसएसके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोग अपना एक सीट पक्की कर पाए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो हम लोग इसी क्रम में आते हैं, पहले एकदम जीरो लेवल से चालू करते हैं। जीरो लेवल में हम लोग आते हैं शाकाहारी। तो यहाँ से हम उम्मीद लेके चलते हैं कि बहुत से इनमें से मेरे साथी भाई बहन ऐसे भी होंगे जो कि ये सभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो अभी जान रहे हैं। तो 3-4 क्लास ऐसे होंगे जो आप सब जान रहे हैं। अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे मेरे साथ। तो इसी क्रम में हम लोग पहले आएंगे शाकाहारी। शाकाहारी किसको कहेंगे? तो इसमें से आप सभी जानते हैं कि जो मांस नहीं खाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? शाकाहारी। एग्जाम्पल में क्या है? बकरी, खरगोश, गाय। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग आएंगे मांसाहारी। मांसाहारी जो कि मांस खाता है, जैसे शेर हुआ, कुत्ता हुआ, बाघ हुआ। ठीक है। तीसरे नंबर पर आएंगे सर्वाहारी, जो कि मांस और शाकाहारी यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो, जैसे मनुष्य हुआ और कुत्ता हुआ। तो ये उम्मीद लेके चलते हैं, ये सब आप लोग को पहले से मालूम होगी। ये सब जो हम कॉन्सेप्ट लिए हैं ये क्लास 6 से लिए हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 6 से ही चालू करेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे प्यारे साथियों, पोषक तत्व यानी शरीर के लिए जो जरूरी है, यानी पोषण के लिए जो जरूरी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसीलिए इसे पोषक तत्व बोलेंगे। इनमें से कुछ प्यारे साथियों मेरे ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे सर पहले से लिख क्यों लेते? पहले से लिख इसलिए लेते हैं प्यारे साथियों, ताकि कम समय में ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊं। इसी कारण हम पहले लिख लेते हैं इसको नोट में। ठीक है। उसके बाद संतुलित आहार हम लोग आ जाएंगे। संतुलित आहार किसको बोलेंगे? जो भोजन में पोषण जो होगा, यानी कि पोषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। यानी शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जिस पोषण तत्व की यानी जिस पोषक तत्व की जरूरी होगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित आहार। संतुलित आहार में ये सभी होने चाहिए। यानी अगर यदि इसको एक लाइन में बोलेंगे तो जरूरी तत्व, शरीर के लिए जो जरूरी है वही भोजन में उपलब्ध होनी चाहिए, इसे हम लोग बोलेंगे पोषक तत्व। अब इनमें से प्यारे साथियों कभी कभी पोषक तत्व में आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो कभी कभी इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या मिल रहा है हमको। इसको खाने से प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वसा मिल रहा है। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे करेंगे? जैसे आप भी जान रहे हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इसकी पहचान क्या करेंगे? थोड़ा सा किसी भी चीज़ का, मान लीजिए आलू में चेक करना कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो आप आलू का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसमें नमक का घोल 1 से 2 बूंद गिराएंगे। अगर यदि प्यारे साथियों भाई बहन जो भी हैं, अगर यदि वह रंग काला या नीला हो जाए तो समझना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर यदि कोई भी पदार्थ लिए, कोई भी चीज लिए, उसको काट के उसमें नमक डालें, वो काला या नीला नहीं हुआ तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो काला या नीला हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट है उसमें। प्रोटीन की क्या पहचान है प्यारे साथियों? तो प्रोटीन की पहचान है, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज में हमको प्रोटीन चेक करना, उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, उसका चूर्ण बना लेंगे, चूर्ण में कॉपर सल्फेट मिलाएंगे या तो कास्टिक सोडा मिलाएंगे। अगर यदि उसका रंग बैंगनी हो जा रहा है तो समझिए उसमें प्रोटीन है। तो यहाँ से आपने 2 चीज पहचान ले, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन बैंगनी रंग का होगा
और कार्बोहाइड्रेट नीला या काला रंग का हुआ। इसके बाद हम लोग वसा पर यानी वसा की पहचान करेंगे। वसा कैसे पहचानेंगे आप लोग इसे एक बार रिवाइजिंग कर लें। अब वसा की क्या पहचान है? वसा की पहचान सबसे आसान है। क्या करना है? किसी भी चीज में वसा चेक करना, उसको पेपर पर रख देंगे। पेपर पर अगर तेल जैसा दिखे तो समझ जाना है कि उसमें वसा है। तो वसा की पहचान तो अलग हो गया, यानी कि आसान हो गया। अब हम लोग आएंगे पोषक तत्व का उपयोग। पोषक तत्व का उपयोग क्या है हमारे शरीर में, उसका क्या काम है? तो पोषक तत्व में मेन जो पोषक तत्व है, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले देखेंगे हमारे शरीर में कैसे उपयोगी है। तो पहले ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट भोजन में किस रूप में रहते हैं। तो मंड या स्टार्च, ये आप लोग भूलेंगे नहीं, मंड और स्टार्च एक चीज है, ठीक है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड एवं स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। किस में पाया जाता है? चावल एवं आलू ईटीसी में, यानी ज्यादातर इसी में पाया जाता है। अब आएंगे वसा। वसा ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अब यहां से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन, यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक ऊर्जा शरीर में मिलती है तो वसा से, लेकिन ढेर अगर खाएंगे वसा तो हानिकारक है। तो अगर यदि मान लीजिए आप 2 ग्राम घी खाएंगे तो उससे जितना ऊर्जा मिलेगा, और 2 ग्राम आलू या चावल खाएंगे तो उससे अधिक ऊर्जा घी में मिलता है। यानी चावल और जैसे कि हुआ चावल हुआ आलू हुआ, इस सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलती है? घी में। तो इसीलिए बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा वसा में है ना। लेकिन इसमें अधिक मात्रा में नहीं खाना है, शरीर के लिए यह हानिकारक है। तो ऊर्जा का स्रोत सबसे अधिक ऊर्जा इसी में मिलता है। किसमें पाया जाता है? तेल एवं घी में। अब आएंगे हम लोग विटामिन। विटामिन हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है? तो शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने के लिए विटामिन, अगर आपको शरीर में वृद्धि करना है, बट ठीक ठाक शरीर में वृद्धि हो तो उसके लिए आपको विटामिन चाहिए, यानी कि सॉरी क्या चाहिए? ये प्रोटीन होगा, यहाँ पर प्रोटीन आप लोग कर लेंगे, विटामिन नहीं है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन का क्या काम है? शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन चाहिए। उसके बाद हम लोग आएंगे विटामिन। विटामिन का क्या काम है? तो रोगों से रक्षा करता है। जैसे लाभदायक किसके लिए है? आंख, दांत, हड्डी, ये सब स्वस्थ रहेगा विटामिन से। अब आप लोग यहाँ पर एक लाइन और देख लेंगे, यानी प्रोटीन किस में मिलता है? तो दाल, दूध, अंडा, मांस, इसमें लिख लेंगे किसमें मिलता है? दाल, दूध एवं मांस में। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो मछली में। इस तरह से ये सब क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये अभी जरूरी जो है उसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे भी देखेंगे हम लोग। तो विटामिन से क्या काम है? तो हमारे शरीर में रोगों की से रक्षा होता है। प्रोटीन का क्या काम है? शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में, यानी कि प्रोटीन, विटामिन ये सभी देख लिए। अब इसके स्रोत देखेंगे हम लोग। अगर ये शरीर में हम लोग को ये सिर्फ चाहिए ये सब चीज, तो क्या खाने से ये सब चीज प्राप्त होंगे? आप लोग इसे एक बार जरूर नोट करें। तब तक अब देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। तो विटामिन बी के समूह को ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो विटामिन बी का समूह है, B1, B2, B3 ये सब का मिलावट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम लोग आएंगे पोषक तत्व के स्रोत, यानी क्या खाने से हमको क्या मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? चावल, आलू, गन्ना, शकरकंद, गेहूं। आप लोग प्यारे साथियों ये ध्यान देंगे कि हमने ऊपर में चावल 2 नंबर में, आलू 3 नंबर में, गन्ना, शकरकंद, गेहूं लिखा है। तो आप लोग को ये अंडरस्टूड करना होगा कि ऊपर में जो हम लिखे हैं उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, उसके नीचे हम लोग जैसे आएंगे कम मात्रा में। तो ये अलग से एक पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बसा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो घी में, उसके बाद तेल में, मूंगफली में। तो ये सब में बसा पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक मछली, मांस, दूध, ठीक है, मछली, मांस, दूध में। अब दाल की बात जैसे ही आएंगे प्यारे साथियों या प्यारे दोस्तों, तो सबसे अधिक दाल में जो है सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में
आया हुआ है, लगभग 46% पाया जाता है। विटामिन, विटामिन में बहुत सारा है, हम लोग पहले आएंगे विटामिन ए। विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? पपीता में, गाजर में, आम में। विटामिन बी आएंगे गेहूं में, चावल में। अब विटामिन सी हम लोग आएंगे, आप लोग इसे नोट करें। विटामिन सी का स्रोत, विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, खट्टे फल, यानी सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी अगर यदि आपके शरीर में कमी होगी तो पायरिया की बीमारी होगी और रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होगी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। अब उसके बाद आएंगे विटामिन डी। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सूर्य की रोशनी यानी धूप में, मक्खन में, अंडा में। यानी अगर यदि कोई भी बच्चे अगर धूप में नहीं रहते तो उसे विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन ई, विटामिन ई किसमें पाया जाता है? तो आप लोग देखेंगे कोई भी अंकुरित अनाज हो, गेहूं हो या और मूंग हो, कोई भी अंकुरित अनाज अगर आप खाएंगे तो विटामिन ई जो है उसका पूर्ति करेगा। विटामिन ई अगर की कमी हो जाएगा तो प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अब आएंगे हम लोग कुपोषण। कुपोषण क्या है? कु प्लस पोषण, यानी कु जहां लग जाए वहां समझिए उसका अर्थ निगेटिव है। पोषण का मतलब अच्छा भोजन, कु मतलब अच्छा भोजन नहीं, ठीक है, कु मतलब नहीं, कुपोषण। अब हम लोग देखेंगे रोग एवं लक्षण, कुछ रोग कैसे होते हैं, उसके क्या लक्षण है। हम लोग आते हैं, ये जो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और अक्सर बच्चे या हम सभी गलती करते थे, आप लोग भी गलती कर सकते हैं वो छोटी छोटी बातों में। इससे क्या होगा कि आप लोग इसे बढ़िया से एक बार जरूर देख लें ताकि आप लोग से भी गलती ना हो पाए। मरासमस, इसको रो पढ़ेंगे आप लोग। मरासमस कौन सा बीमारी फैला है? मरासमस, सूखा रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं मरासमस यानी सूखा रोग। अब इसका ट्रिक नया है। मरासमस, आप लोग भूखे रहेंगे तो मरबे करेंगे, तो यही हुआ मरासमस। कैसे रोग होगा? कुपोषण से, यानी आप सही भोजन नहीं करेंगे तो। लक्षण क्या है? शरीर कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, तो समझिए उसको मरासमस बीमारी हो, यानी खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। अब आता है क्वासी योरकर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण क्या है? पेट बड़ा रहेगा और हाथ पैर लकड़ी की तरह रहेगा, पतला दुबला, हाथ पैर पतला और पेट बड़ा रहेगा। अब रिकेटस, रिकेटस क्या है? यानी हड्डी का कमजोर होना, दुबला पतला होना, हड्डी का एकदम कमजोर रहेगा। विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डी कमजोर और मुलायम रहेगा और ऐसे टेढ़ा रहेगा। मान लीजिए पैर है तो पैर सीधा नहीं रहेगा, पैर मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो हड्डी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा और हड्डी कमजोर और मुलायम। अब आता है घेंगा रोग, जिसको गलकंड भी पता है। यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 200-300 बार आया होगा एग्जाम में कि गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगर जब आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपको घेंगा बीमारी हो सकती है। उसके बाद गले की ग्रंथि फूल जाती है, इसका ये लक्षण है। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग, इसमें हम लोग देखेंगे रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है? बेरी, बेरी किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। रिकेटस विटामिन डी की कमी से। एनीमिया लौह तत्व की कमी से होते हैं। अब यहां से देखेंगे विटामिन ई की कमी से, अगर विटामिन ई की कमी आपके शरीर में है तो कौन सा रोग होगा? तो रतौंधी होगा, आप अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। स्कर्वी का क्या लक्षण है? मसूरों से खून यानी पायरिया। रिकेटस तो बता ही दिए इसके पहले, रिकेटस। उसके बाद रक्त अल्पा खून की कमी होगा। रिकेटस का मतलब होता है भाई हड्डी मुलायम और टेढ़ी मेढ़ी होना। तो ये सभी आज की वीडियो में हम लोग जो साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, यानी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास किए। आज इतना ही, धन्यवाद।